हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके सामने फिर से हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11 तक कर चुके थे। आज हम पार्ट 12 करेंगे और मैंने ये भी बताया था कि जैसे 8.4 ख़त्म होती है, फिनिश होती है, तो हम एक उसका बचा हुआ रिमेनिंग क्वेश्चन जो था हमारे पास, वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वो मैं आज आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करना होता। देखो, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लो, ध्यान से समझ लो कि किस तरीके से करना है। वैसे तो मैं आपको ट्रिक भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब कभी भी क्वेश्चन cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए, मतलब इसका जस्ट साइन का प्लस माइनस का उल्टा हो और साथ में cos साइन प्लस 1 के समथिंग, ऐसा कभी भी फॉर्मेट में हो, इस टाइप का कभी हो, तो हमेशा क्वेश्चन को, हमेशा कभी भी हो, ऑलवेज यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, साइन थीटा, cos एंगल ए या cos साइन एंगल ए, मतलब किसी से भी आपको डिवाइड करना है। या तो cos से डिवाइड करिए तो साइन से, तो वो आपको समझना होगा कि आपको cos और साइन के फॉर्म किस से डिवाइड कर दें कि वहाँ पर कॉसिक प्लस कॉट आ जाए। अब आप एक चीज़ समझो, यदि हम इसको cos से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 1, साइन अपॉन cos बन जाएगा 10, लेकिन हमको 10 नहीं चाहिए है, हमको 10 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए है? कॉट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? साइन से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? साइन से, क्योंकि हमको 10 चाहिए होता तो हम कॉस से डिवाइड करते, तो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाता, पर हमको क्या चाहिए? कॉट चाहिए। कंफर्म हो गया, तो वो क्या करने पे आएगा? साइन से डिवाइड करने पे आएगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन ए, divide the numerator and denominator by sin a। हमने क्या कर दिया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड करेंगे पूरे के अपॉन में, इस न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो सबके अलग अलग साइन लगा लो। सब एक साथ आएगा सबके अपॉन में, फिर अलग अलग करना पड़ेगा ना, तो हमने सबको डायरेक्ट अलग अलग कर लिया। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी और एक स्टेप क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना। वो तो एक ही बार लिख के कर देगा आपको तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये अलग शो करके दिखाना है। राइट? देखो, तो ये हमने लिख दिया साइन ए से, अभी नहीं आएगा साइन ए से तो हम cos से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, पर आपको करना है और ये सीख के जाना एग्ज़ाम यहाँ से, ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना जाए। अब cos अपॉन साइन क्या होता है? cot ए होता है, ये कट गया तो 1 होता, 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। राइट? कॉसेक ए हो गया। अब cos अपॉन साइन ये भी क्या हो गया? cot ए हो गया। साइन कट गया तो ये प्लस 1 हो गया और माइनस कॉसिक ए हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, हमने ये LHS ले लिया है। ये क्या लिया है? LHS लिया है। अब इस तरफ आ जाओ तो इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या अरेंज करते हैं? cot ए प्लस कॉसिक ए और नीचे क्या, ऊपर क्या है? माइनस 1। ठीक, अब क्या है नीचे? cot ए माइनस में है। अभी सिर्फ लिख रहे हैं बेटा, समझाने की बात आएगी मैं समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आप समझो इसमें फार्मूला क्या क्या होते हैं। तो कुछ कॉसिक और कॉट के यदि हम फार्मूले चेक कर लें तो क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। हमको ये चाहिए यदि, तो यदि इसको हम इस तरफ ले जाएं तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन ये 1 की वैल्यू होगी, पर हमें किसकी चाहिए? -1 की। तो -1 कैसे आएगा? अब समझो, यदि हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो 1 की वैल्यू होगी, पर हमको क्या चाहिए? -1 की जगह हम पुट कर रहे हैं, किसी एक जगह पुट करेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे, तो हम ऊपर को ले रहे हैं तो ऊपर ही पुट करना ना हो। तो यदि इसको यहाँ ले जाएँ तो 1 की वैल्यू आएगी, लेकिन हम क्या करें? हमको तो -1 चाहिए, तो इसको यहाँ ले जाओ तो ये बन गया -1, ये पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा तो नेगेटिव, तो ये बन क्या गया? कॉट स्क्वायर ए लिख लो और माइनस में कॉसिक स्क्वायर ए लिख लो बराबर -1।
मतलब हमारे पास जो वैल्यू होगी -1 की पुट करें, -1 की पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। अच्छा चलो प्लस की ही पुट करो, छोड़ो, हम +1 की ही पुट करते हैं, छोड़ो, आप और इजी लेते हैं इसको, छोड़ो, इसको यहाँ ले जाओ तो 1 छोड़ दो, ये हो जाएगा क्योंकि कॉसिक प्लस में चाहिए है, तो कॉसिक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा रखो। तो हमने 1 की जगह क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे कि कॉसिक प्लस में ही चाहिए है, इस वजह से। यदि कॉसिक नेगेटिव बन जाएगा तो फिर चीज़ें बिल्कुल अलट पलट जाएंगी चीज़ें, इसलिए हमने ले लिया इस 1 की जगह पे हम ले लेंगे, चलो ध्यान दो अब, तो ये ले लिया कॉट ए प्लस कॉसिक ए, माइनस ऐसे रहेगा, 1 की जगह क्या लिया हमने, लिया कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नहीं आएगा यदि आंसर तो हम कॉस से डिवाइड करके चेक करेंगे, राइट। अब आता है नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बना लो, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, अभी भी बिग ब्रैकेट लगा के अब फॉर्मूला चेंज, तो ये हो जाएगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए, तो एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में कॉसिक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में ये। अब आप नीचे एट इट इज रख लो, क्या रखोगे, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। अब आप देखो इस पूरे में को इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, आपको और इजी हो जाएगा। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए निकाल लो, कॉसिक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ, यहाँ बचेगा 1, ये माइनस के अंदर इनटू हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉसिक ए और माइनस माइनस का प्लस कॉट ए, ये बचा। और ये क्या हो रहा है, ऐसे ही ये बन रहा है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉसिक ए और ये प्लस में कॉट ए, तो ये भी है, तो इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो आंसर क्या चाहिए था, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, तो निकल कर सामने आ गया कॉसिक ए प्लस कॉट ए। देखो तरीके अलग अलग हैं, मैं एक ही तरीके से नहीं बोलूँगा, आप इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जो ट्रिक था करने का वो मैंने आपको बताया कि भाई साइन ए कॉस से किससे डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया कि किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। चलो एक और तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको एक और तरीका इसमें बताता हूँ करने का। अब आपके बुक में एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज के जस्ट पहले लेफ्ट साइड में, वो एग्जाम्पल कराता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्पल मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा गया है, वो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का पूछा गया है, इसलिए मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि वो कैसे, उसको भी अलग ट्रिक है। अब उसमें भी साइन या कॉस समथिंग किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखते हैं किससे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए वो आंसर, वो क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसको भी लेते हैं और क्वेश्चन करेंगे क्या दिया हुआ है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 2 आज का, राइट, हम ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या चाहिए है, हमको चाहिए है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप सोचो ये चाहिए है हमको राइट साइड में, अब हमको लेना पड़ेगा LHS, तो हम सबसे पहले HS तो लेंगे, पर दिमाग लगाने वाली बात, अब थोड़ा सा लॉजिक से चलो। यदि बेटा सेम की सेम ट्रिक लगा दी जाए, या तो साइन है तो कॉस, अब इस बार क्या है टेन है, पिछली बार कॉट था, अब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही, दूसरी वाली प्रॉपर्टी लग रही, कौन सी वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, समथिंग ये होती है। तो यदि हम ऐसा करें कि टेन थीटा चाहिए है, तो टेन थीटा तभी बनेगा जब कॉस से सबको डिवाइड करेंगे, तो वहाँ कॉट था इसलिए साइन से डिवाइड किया था, इसलिए यहाँ टेन है तो हम क्या लेते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडेड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा,
इतना क्लियर। अब डिवाइड करो तो वही पूरे को डिवाइड करेंगे तो अलग अलग लिख लो सबको फिर। ठीक, चलो माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में साइन थीटा और अपॉन में क्या है कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा और अपॉन में क्या है कॉस थीटा, और ये -1 अपॉन क्या था, हाँ ठीक है कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास टेन थीटा, ये बन गया -1, ये बन गया सेक थीटा, राइट। साइन अपॉन कॉस ये बन गया टेन थीटा, ये बन गया +1 और ये माइनस में कॉसिक थीटा, इसको रख लेते हैं अपन, राइट। अब अपन टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सिर्फ अरेंज कर रहे हैं बेटा, अभी समझो है ना, सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे अभी अपन। टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये +1। अब आप खुद सोचो, यदि मैं इसको -1 की जगह ले लूँ तो -1 तो नहीं है, यदि मैं इसको ऐसा ले लूँ, ये चला जाए यहाँ, तो ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे हम रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम निकालना भी चाहेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकलेगा, बचेगा क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस में 1 बचेगा। पर क्या इसके जैसा मिलेगा, क्या इसके जैसा नहीं आएगा। मतलब यदि हम चाहें भी तो शायद मुश्किल है। एक बार करके दिखा देता हूँ, यदि आंसर नहीं आया तो शायद दूसरी तरीके से लेंगे। चलो इस बार भी वही तरीका लेते हैं अपन। यदि अपन 1 की जगह पुट करना चाहें तो 1 की जगह क्या पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, लेकिन यदि नहीं आएगा तो फिर अपन ट्रिक चेंज करेंगे। चलो ध्यान दो, क्योंकि इस बार अपॉन में है, यदि यही चीज़ ऊपर होती तो आंसर डायरेक्ट आ जाता, लेकिन यही चीज़ अपॉन में है तो फिर इसका मतलब है कि ऊपर पूरा का पूरा, अभी नीचे हम 1 बना रहे थे, अभी हम नीचे 1 बना रहे थे तो ऊपर की वैल्यू आ रही थी, अब हमें ऊपर 1 बनाना है। इसका मतलब है नीचे की वैल्यू को रखना है और नीचे की वैल्यू एक्स्ट्रा चाहिए है, और एक्स्ट्रा चाहिए इसका मतलब इसी का हमें यूज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी, एक बार करके देखते, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक थीटा और हम -1 की जगह पुट कर लेते हैं, क्या पुट करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको अपन अभी सेम रखते हैं, राइट ऐसे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार बनेगा a प्लस बी, एक बार बनेगा a माइनस बी। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया तो बचा 1 माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकल गया तो बचा क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अंदर इसका इंटू कर दो तो क्या बनेगा माइनस सेक थीटा बन जाएगा और प्लस टेन थीटा बन जाएगा। तो चेंज कर देते हैं, नीचे क्या रहेगा सेम का सेम ले लो, राइट। फिर से टेन थीटा प्लस सेक थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। नीचे क्या है, नीचे है टेन थीटा प्लस सेक थीटा ना, माइनस में सेक थीटा और +1, तो इससे ये तो कट गया। पर ऊपर क्या बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, जो कि ये अपॉन में चाहिए, ऊपर से माइनस में भी चाहिए है, तो कैसे आएगा, ये तो ऊपर आ रहा है। इसका मतलब इस बार ऊपर नहीं, इस बार हमें नीचे फिल करना है, नीचे, राइट। समझ में आया, इस बार हमें ऊपर नहीं, इस बार हमें क्या करना है नीचे वैल्यू पुट करना है, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है इस वजह से। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे कि हमें डायरेक्ट रखना क्या है। तो हम रख लेते हैं डायरेक्टली, इसको चेंज करके कि किस प्रकार से हम रख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करें फिर 1 की जगह रखें, तो 1 की जगह यदि रखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वो भी रख सकते हैं यदि हम चाहें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यदि इसको यहाँ ले जाएं तो 1 की जगह रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। रख के देखें तो बनेगा ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक बार बनेगा प्लस, एक बार बनेगा माइनस, बाहर ले भी लेंगे तो भी फिर ये 1 में माइनस आना चाहिए, तो 1 में फिर माइनस नहीं आएगा,
क्योंकि 1 की जगह तो हम रख रहे हैं, तो फिर हमको -1 नहीं मिलेगा। -1 नहीं मिलेगा तो आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप करके देखो, नहीं आएगा ये। यदि यहाँ रखते हैं तो ये 1 नहीं बदलेगा, ये नेगेटिव में, और यहाँ नेगेटिव में -1 चीज़ तब कटेगा तो पूरा 1 बनेगा। तो ऐसा ना करो, ऐसा करो tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर भी, और tan थीटा मैं बता ट्रिक आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें बदलती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऊपर नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा से, और नीचे भी tan थीटा माइनस sec थीटा से हमने क्या कर लिया, इनटू कर लिया, ऊपर नीचे कट करोगे तो वापस वही आ जाएगा। अब देखो, एक बार ये है तो एक बार इसका इसमें इनटू कर लो, एक बार इसका इसमें कर लो, ठीक। तो हम करते हैं ये देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस sin थीटा, तो ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार इसमें इनटू कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा और माइनस माइनस का प्लस sec थीटा। तो एक बार तो ये बन गया और एक बार ये आ गया। और नीचे क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा। अब क्या कर सकते हैं, अब फॉर्मूला यूज़ करें। देखो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमें tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये आएगा यहाँ, तो बनेगा माइनस में, और ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो इस पूरे की जगह पर रख लेंगे -1। मैंने कहा था फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, और नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा। अब आप सोचो, कट तो कुछ भी नहीं रहा है, कट कुछ भी नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा माइनस में सिर्फ sec चाहिए, प्लस में 1 चाहिए है, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस होती है वो प्लस बन जाती है, ये आपको पहले से ही पता है, और जो प्लस है वो क्या बन जाती है, माइनस बन जाती है। ये कॉमन लेने का तरीका है। तो माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, वापस अब वही चीज़ मिल गई, tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1। क्लियर। तो इससे ये क्या हो गया, कट गया, और नीचे क्या था, tan थीटा माइनस sec थीटा, और ऊपर क्या बचा, -1 बचा। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, -1 बचा। चलिए एक बार देख, यहाँ रफ करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन अलग करते हैं अपन, वहाँ दिख नहीं रहा है, तो एक बार अपन इस स्टेप से फिर से कर लेते हैं। देखिए, इस स्टेप के बाद स्टेप देखिए, माइनस यदि कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यही ना, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, और माइनस माइनस का प्लस। नीचे क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1, और नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा। तो ये से क्या हो गया, कट, ऊपर बचा -1, तो -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। अभी भी हमको क्या चाहिए, नीचे क्या चाहिए है, sec माइनस tan, तो इसका भी माइनस कॉमन ले लो, ऊपर तो रहने ही दो, या फिर ऊपर वाले माइनस को नीचे लगा लो, एक ही बात है वो। इस माइनस को ऊपर से नीचे शिफ्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसका माइनस कॉमन निकाल लो, या तो इसका माइनस कॉमन निकाल लो, या तो इस माइनस के अंदर इनटू कर दो यहाँ ले जाके, तो भी बात वही है। तो नीचे रख लो और अंदर इनटू कर दो, तो जब बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। बुक में NCERT में थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा सा ये समझने वाला अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन आंसर बनेगा आपको। इसलिए मैंने आपको कराया कि ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मैं इसके पहले फॉर्मूले बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहले ध्यान दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
और इसके बाद आपको पता है एक लिख देता हूँ, इसके बाद आप लिख लीजिएगा 1 बनेगा कॉसिक। इसके अलावा आप सब बन जाएंगे, अब आपको करते हो। चलिए सबसे पहले इसको प्रूफ करें। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, LHS लेंगे। तो आपको दिख रहा है कि कॉसिक में चाहिए और कॉट में चाहिए है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तब क्या करोगे आप मुझे बता सकते हो? साइन को किसी से डिवाइड करोगे क्या? नहीं, 1 कॉसिक चेंज कर लोगे, कॉस को 1 सेक चेंज कर लोगे। फिर सॉल्व करोगे कैसे? मान लो ना, मैं आपकी बात मान लूँ कि साइन थीटा को 1 कॉसिक चेंज कर दूँ, उससे होगा क्या? कॉस को 1 सेक बना दूँ, पर फिर वही प्लस माइनस का खेल हो जाएगा, लंबा बढ़ जाएगा। कैसे करोगे फिर सॉल्व? तो हमें दिख रहा है कि यदि ये चीज़ है तो यदि माइनस का साइन है तो इसको प्लस का बना के ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दें तो भी ये सॉल्व। तो आपको वही समझना, तो यही तो है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में क्या करना है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बस वही जो मैं समझा रहा हूँ कि तरीके यही हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा बनेंगे। तो 1 प्लस हमने क्या कर लिया, ऊपर नीचे इनटू कर लिया। अब ऊपर वाले को अभी आप ऐसे ही रखो, राइट, क्योंकि इसका तो कुछ कर नहीं सकते। ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा a² माइनस b²। अब आपको मालूम है कि ये चला जाएगा यहाँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से एक बार साइन क्या हो गया, कट गया, तो एक बार साइन बचा कि नहीं बचा? तो एक बार अलग अलग लिख लो दोनों के अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में साइन लिख लो और एक बार इसके अपॉन में साइन थीटा लिख लो। तो 1 साइन क्या होता है, 1 साइन कॉसिक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो जो LHS है वो RHS के प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आंसर आ चुका है। एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ये सब RD शर्मा के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मैं वो आपको करा रहा हूँ। tan थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, और हमको चाहिए है यहाँ पर sec थीटा प्लस 1, और नीचे चाहिए है sec थीटा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे ले सकते हैं, ध्यान दो। फिर से वही कहानी, LHS ले लेते हैं। अब tan है तो tan को हम, एक और फार्मूला होता है मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता, राइट। तो हम यहाँ पर tan को बदल लेते हैं साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, जितने ज़्यादा फार्मूले याद होंगे आपको उतना अच्छा बनेगा मैथ्स में, बार बार कह रहा हूँ। साइन को चेंज मत करेंगे, यदि साइन को चेंज करते हैं आप 1 कॉसिक, तो फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम जाएगी, तो साइन को अभी आप क्या करो, साइन ही रखो अपॉन 1। अब tan को फिर से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, माइनस साइन को आप अभी ऐसे ही रखो अपॉन में 1। एलसीएम लेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या है, कॉस थीटा। अब आप सोचो, जब नीचे वाले को सॉल्व करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा, और लाइन भी टेढ़ी हो जाती लिखते लिखते ना। चलो कोई नहीं, अपन रफ कर देते हैं पहले वाले को और फिर सॉल्व कर लेते हैं ये। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर सीधा नहीं है, चलो कोई नहीं, ध्यान दो। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा क्या, कॉस थीटा, ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसका इसमें करोगे तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, नीचे वाले का भी ले लो, अब यहाँ स्पेस है तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो ये बन गया क्या, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और दोनों का कॉस क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों के अपॉन में सेम है, रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर क्या बचा, अब देखो साइन थीटा हम क्या ले कॉमन ले लो, चाहिए क्या था, मैं तो भूल ही गया। चलो देखते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लो तो बचा क्या, 1 प्लस
कॉस थीटा और नीचे भी हमने क्या ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा। ये और ये क्या हो गया, कट। 1 अपॉन कॉस को कुछ लिख सकते हैं क्या, देखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा यार ये तो, चलो कोई नहीं। अब 1 प्लस चलो लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यदि कॉस को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक आ जाएगा। वैसे यदि आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये ले आओ, या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो तो आप ये लेकर आ जाओ, पर मैं आपको कंटिन्यू में ये बता रहा हूँ तो यही बता देता हूँ, ध्यान दो। ठीक, अब आप देखो, इसके बाद देखो, क्वेश्चन से मतलब नहीं है अब आपको। देखो 1 प्लस कॉस थीटा है तो चेंज कर लेते हैं, चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, नीचे 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, वही कहानी, इसके अपॉन में तो ये चला जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और नीचे सेक थीटा माइनस 1 और सेक दोनों का कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया। तो आपको तरीका सॉल्व देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि उसको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।